नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 8.2 के पार्ट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें हम लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, मतलब कि बहुविकल्पी, उसको सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ तीसरे और चौथे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरे क्वेश्चन का एक क्वेश्चन मैं लिख लिया हूँ, उसके बाद हम लिख कर क्या करेंगे, समझाएंगे। तो यहाँ पर जो बात कह रखा, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। उसके बाद लिखा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, देखिए ऑप्शनल है, 4 ऑप्शन दिए हैं। और इस बेरी तो अगबेरी जो एग्जाम होने वाला है, जबकि सन 2023 में बोर्ड एग्जाम, यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव मिले कहीं से भी, किसी भी चैप्टर का हो, उसको आप लोग थोड़ा बढ़िया से पढ़ जाइए। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव का वेटेज बढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव ढूंढ के देगा ही, कुछ अपने से बनाएगा प्लस कुछ जो है आपके बुक से ही देगा, जो ऑब्जेक्टिव पहले से ही दिया गया है। आप लोग इसको जरूर पढ़िए। चलिए हम लोग समझते हैं। वैसे तो अगर टिक करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर शीट में देख कर टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा, औचित्य दीजिए, औचित्य दीजिए। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें औचित्य का मतलब यही होगा कि हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस ऑप्शन पर मतलब कि सही का निशान लगाना है। सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों मार्कर 1 मिनट, चलिए देख जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन है तो यहाँ पर लिखते हैं हल। दोस्तों देखिए, अब यहाँ इससे हम लोग मतलब नहीं रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इससे मतलब हल करेंगे, अपने आप वहाँ पर ऑप्शन में क्या करेगा, मैच कराएगा। तो यहाँ पर देख जाते हैं। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, मान को रखे हैं और उसके बाद सिर्फ क्या किया है, गुणा भाग किए हैं। वही कहानी यहाँ भी होने वाली है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी बनने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 है। अच्छा 2 है जो वो 10 से मल्टीप्लाई फॉर्म में लगा है, मतलब कि गुणा के रूप में लगा है। जो 2 है 10 से गुणा के रूप में लगा है, लेकिन 30 गुणा के रूप में नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हो गया है, गुणा लगा देते हैं। 10 30 अंश का मान पता होना चाहिए। हमने कहा कि अगर 10 30 अंश का मान नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन साइन 30 अंश का मान और कॉस 30 अंश का मान पता होना चाहिए। जैसे देखिए फिर से हम याद कराते हैं कि साइन 30 अंश बटे में कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 10 30 अंश। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने कहा था कि आपको पूरा मान याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन का याद कर लीजिए। साइन का याद मतलब कि साइन का भी जो मान है, मैं बताया था कहाँ से आ रहा है, उसको भी आप लोग आसानी से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए साइन में अगर हम कॉस से भाग करेंगे 10 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए साइन 30 अंश का मान हमको अच्छे से पता है कि 1/2 होता है, और कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2। तो 2 से 2 कटेगा, बचा क्या, 1/√3। तो यहाँ पर 10 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। तो याद ना मुझे है ना, तो मैं करबे करूँगा दोस्तों, आपको भी यही करना है। आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, आता कहाँ से उसको देखेंगे। तो देखिए हम भी आसानी से निकाल ले, साइन का पता है मुझे, कॉस का पता है, उसके बाद 10 का आराम से निकाल लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर 10 यहाँ है तो यहाँ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार निकालो बस काम हो गया। तो यहाँ पर क्या करें, 1/√3 1 मिनट, पूरे का बटा है, पूरे का बटा बना लेते हैं। 10 30 अंश के मान पे फिर 1 है प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, मतलब 10 30 अंश का मान रखेंगे, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। 10 30 अंश का जो भी मान होगा उसका करेंगे स्क्वायर। और 10 30 अंश का मान हम लोग निकाल चुके, कितना होगा, 1/√3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेना है दोस्तों। चलिए अगला स्टेप, एक स्टेप हो गया, दूसरा यहाँ से 2 है। और देखिए 2 के नीचे 1 मान सकते हो, तो 2 1 2 बटे में √3 1 √3, ये हो गया। अब पूरे का बटा, ए बराबर यहाँ लगा दो। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर को। मतलब कि अगर 1/√3 को 2 बारी लिखेंगे, 1/√3 को कितनी बारी लिखना है, 2 बारी। स्क्वायर का मतलब यही होगा कि 1/√3 गुणते 1/√3, तो 1 1 1 बटे। अब देखिए √3 का √3 में गुणा करेंगे, रूट के अंदर सेम नंबर है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, मतलब कि 1/3। बात क्लियर है। अगले स्टेप को भी देख जाते हैं। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, ना तो जोड़ है, ना तो घटाना, ना तो गुणा, ना तो भाग। तो यहाँ क्या करेंगे, सेम टू सेम वही वैल्यू रहने देते हैं। रूट में है 3, बड़ा बटा बना लेते हैं। अब यहाँ पर का 3 का गुणा 1 में करेंगे, 1 जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर भिन्न का जोड़ बन रहा है। तो 3 1 3 1 4, 4 बटे कितना हो जाएगा, 3, ये हो गया। देखिए बस इसी को सॉल्व करना, मान रखना है, सॉल्व करते जाना है दोस्तों। अब क्या होगा, यहाँ पर जो बनेगा, देखिए लास्ट का लास्ट में गुणा करेंगे, और बीच का जो बीच में बन रहा है दोस्तों, मतलब 4 का गुणा किस में करना है, √3 में। मैं बना भी दे रहा हूँ। अब इधर सॉल्व करते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं 1 मिनट ना। देखिए इसके बाद वाला स्टेप क्या होने वाला है, देखिए क्या करना है, 3 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 बटे में। अब 4 का गुणा √3 में करना है तो कितना हो जाएगा, 4 √3।
हमने क्या कहा, इसके पहले वाला अगर वीडियो देखो तो इधर बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमने कहा सॉल्व करते चले जाइए लास्ट जहाँ तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किए हम, अभी यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायर को तोड़ सकते हैं, फिर यहाँ तो कुछ नहीं सॉल्व कर सकते, उसको हमने कॉपी किया। अब यहाँ पर क्या किए हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर स्क्वायर पहले हटाए तो अब क्या किए हैं, जोड़ को सॉल्व कर ली, जब तक सॉल्व होगा तब तक सॉल्व करेंगे, लास्ट में छोड़ेंगे। अच्छा 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर क्या बचा 3/2 रूट में 3। बात क्लियर है। अच्छा अभी और सॉल्व होगा, अगर हम लोग √3 देखिएगा, √3 गुणा में √3 लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 3। मतलब कि जहाँ 3 दिखाई दे रहा है चाहे इसको अप्लाई कर जाओ, √3 इंटू √3, या तो जहाँ पर 3 है उसको इतना लिख सकते हो, या तो जहाँ पर √3 में गुणा √3 है वहाँ पर क्या लिख सकते हो 3, मतलब दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर। तो यहाँ पर भी वही कहानी करेंगे, मतलब कि √3 जो √3 है, √3 अगर 2 बारी गुणा करेंगे 3 के बराबर हो जाएगा। जहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा में √3 बटे में, नीचे कुछ नहीं करना है, 2 रूट में 3, तो यहाँ पर तो कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √3/2। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हो। यहाँ पर हमने कहा था कि अगर रूट में मतलब कि जो हर की वैल्यू है अगर वो रूट में है तो रूट को हटाएंगे। अब यहाँ हटाने का बेस्ट तरीका यही है कि देखिए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा में √3, अब भी तो गुणा करोगे 3 ही आएगा। बस हम लोग क्या किए हैं, उसको मॉडिफाई किए हैं, ना कि उसकी वैल्यू को चेंज किए हैं। वैल्यू अब भी 3 थी, अब भी 3 है दोस्तों, तो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसको क्या कर सकते हो मॉडिफाई कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो √3 से √3 कटा क्या हो गया, √3/2, मतलब 3/2 ये हो गया। अभी किसका मान है ऑप्शन अब मिलाते हैं, क्योंकि अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो अब ऑप्शन को क्या करेंगे मैच कराएंगे। अच्छा ये बताइए √3/2 किसका किसका मान होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए आपको यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि वहाँ पर जो अगर एक नंबर गलत कर जाओ बहुत ज़्यादा घाटा लग जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो होने वाला है, हमने कहा कि √3/2 किसका किसका मान होता है। देखिए यहाँ पर तो हम लोग बात कर लेते हैं, इसको दोनों को लिख जाते हैं। होता क्या है, यहाँ पर जो हो जाएगा sin 60 अंश का मान होगा। हमने कहा जो sin 60 अंश का मान होगा वही cos 30 अंश का भी मान होगा। ऑप्शन में मैच कराते हैं, तो देखिए sin 60 अंश तो मैच कर रहा है, लेकिन क्या cos 30 अंश है, और कभी देगा भी नहीं, दोनों मान कभी नहीं देगा आपको। ये बता दे रहे हैं कि अगर sin 60 अंश मैच कर रहा है तो अब यहाँ पर आपको cos 30 कभी नहीं देगा, ये आप मान के चलिए। अगर cos 30 अंश देगा तो आपको sin 60 नहीं देगा। तो किस पर टिक लगाएंगे आप लोग, फर्स्ट ऑप्शन पे, मतलब sin 60 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब आप लोग अगला कोशिश करिए, क्योंकि देखिए इसके पार्ट फर्स्ट में भी हम सॉल्व करवा दिए, यहाँ पर भी। अब आप लोग अपने से लगाइए, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को देखेंगे। आप लोग वीडियो को रोक कर पहले खुद ही सॉल्व किया करिए, तब जाकर दिमाग में अच्छे से सेट हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, और ऑब्जेक्टिव है तो इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वहाँ पर गलत करवाएगा तो घाटा आपको लगेगा। इसलिए अभी इसको क्या करो, सॉल्व करके ही टिक करना सीखो। ऑप्शन मतलब कि यहाँ आंसर शीट में देखने की जरूरत नहीं है कि आंसर शीट में देखेंगे उसके बाद जो है टिक करेंगे, गलत बात हो जाएगी। चलिए अगला देख जाते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। थोड़ा टाइम लगे लेकिन सीधा सीधा है दोस्तों। देखिए दूसरा वाला क्या कह रखा है, कहा है कि 2 tan 30 अंश। अच्छा वही कहानी है इसके साथ भी, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर करना है बस। देखिए सेकंड नंबर है, सेकंड 2 tan 30 अंश है बटे में, ठीक है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश है, ये हो गया है। ठीक है बराबर है, कहा है कि इसका ऑप्शन देख जाते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ए यही लिखते हैं, ऑप्शन ए, बी बना लेते हैं, सी डी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है cos 60 अंश, फिर दे रखा है sin 60 अंश, फिर दिया है कि tan 60 अंश, फिर दे रखा है sin 30 अंश। देखिए फिर से वही कहानी करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद टिक करेंगे कौन सा ऑप्शन होने वाला है। ठीक है देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हल लिखते हैं। हम बार बार करें कि हमें ऑप्शन से मतलब अभी नहीं रखना, ठीक है ना, हम सॉल्व कर लेंगे, अगर हमारा अच्छे से सॉल्व हो गया तो ऑप्शन आराम से मैच कर जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, 2 गुणा में, अब tan 30 अंश का मान हमें नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत होगी, कितना लिखे थे अभी 1/√3 बटे में 1 माइनस, देखो tan स्क्वायर 30 अंश, मतलब tan 30 अंश का मान का हमें क्या करना है स्क्वायर, तो 1/√3 का क्या कर देंगे स्क्वायर। एक स्टेप ये बना, अगला स्टेप देख जाते हैं। 2 एक नाम 2 बटे में √3 है तो √3 लिख लिए, पूरे का बटा। अब यहाँ पर एक तो है ही माइनस, ध्यान देना, फिर इसको 2 बारी गुणा के रूप में लिखना, मतलब कि मैं बार बार लिखूंगा दोस्तों 1/√3, मतलब कि एक नाम 1 1/√3 का √3। देखो सेम नंबर हो गया, सेम नंबर तो क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ पर हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। अगला स्टेप, एक स्टेप यहीं और बना लेते हैं, तो 2 बटे में रूट में 3 हो गया, पूरे का बटा, और इसको हम बार बार करें यहाँ पर लगाना, कोशिश यही रहनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 का नाम 3 में से एक जगह कितना बचेगा 2, बटे में कितना है 3,
बात के लिए। अच्छा वहाँ जुड़ रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, यहाँ पर क्या था प्लस था, 3 का नाम 3 एक 4/3 किया था, लेकिन यहाँ पर घट रहा, 3 का नाम 3, 3 में से अगर एक जाए कितना बचेगा 2, और 2 बटे में कितना हो जाएगा 3। अच्छा अब यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा और इसका गुणा इसमें, तब लास्ट का लास्ट में और मध्य का मध्य, मतलब बीच का बीच में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 दूना 6। अच्छा इसको इरेज करते हैं, 1 मिनट रुकना। देखिए ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा स्पीड में हम सॉल्व करा दे रहे हैं, बट इसको दिमाग में जरूर रखना, नहीं तो घाटा लग जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अब मेरी ऑब्जेक्टिव का वेटेज ज़्यादा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 बटे में, अब 2 का रूट 3 में करना है, मतलब कि 2 रूट में 3। अच्छा बराबर बना लो। अच्छा यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये दोनों कट रहे हैं और एक ही नंबर से कटने चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाए 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6, 3 बटे में रूट में क्या हो गया 3। अगला स्टेप मैं कहा जब तक सॉल्व हो, अभी अब सॉल्व होगा, अभी हर पर क्या दिखाई दे रहा है रूट, हमने कहा रूट को हटाओ, अगर हर पर रूट दिखाई दे रहा तो रूट को हटाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाए, रूट को हटाने का तरीका क्या हुआ, देखिए हमने क्या कहा 3 है। अच्छा 3 को अगर हम लोग रूट 3 गुणा में रूट 3 लिख दें, 3 को रूट 3 गुणा में रूट 3 लिख दें, तो क्या अभी इसकी वैल्यू चेंज हुई, अभी इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, अभी थोड़ा ध्यान देना। बटे में कितना रूट 3, हमने क्या कहा जो 3 है इसको मॉडिफाई कर दे रहे हैं। अब आप या 3 लिखिए या तो रूट 3 गुणा में रूट 3, बात एक ही होने वाली है, क्योंकि रूट 3 का रूट 3 में गुणा करें कितना मिलेगा 3, तो हम 3 के स्थान पे रूट 3 गुणा में रूट 3 लिख दिए। बात क्लियर है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पर हमने कहा मान नहीं चेंज होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है अगर हम आटा ले रहे हैं, अगर 1 kg आटा, अगर उसका रोटी बनाए 1 kg ही होना चाहिए, अगर kg में तौलेंगे तो। अब यहाँ पर वही कहानी है, अगर 3 है तो 3 ही रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, ना कि इसको हम लोग क्या करें चेंज करें। मॉडिफाई सिर्फ मॉडिफाई कर रहे हैं, इसका मान कभी नहीं बदलना चाहिए। तो अगर 3 है तो अब भी 3 है, रूट 3 का गुणा रूट 3 में करें 3 ही मिलेगा। अब ये बताइए रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया रूट 3। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या करेंगे, चीज़ों को बदलेंगे। अच्छा रूट 3 आ गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देख जाते हैं किसका मान निकलने वाला है, रूट 3 किसका मान निकलेगा, देख जाते हैं यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर cos 60 अंश की बात करेंगे तो cos 60 अंश का मान कितना होगा, यहाँ अगर 30 अंश का मान 1/2 है तो 60 की बात हम लोग नहीं करेंगे, और sin 60 अंश का मान अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा क्या रूट 3/2। तो चलिए ये दोनों तो ऑप्शन कट हो गए, पहले कट करना सीखते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर sin 30 अंश का मान, अगर sin 30 अंश की बात करेंगे, sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, कितना होगा 1/2, याद होना चाहिए चीज़ें। sin 30 अंश का मान पहले लाइन की बात हो रही थी, याद होना चाहिए 1/2। इसको भी हटाते, एक ऑप्शन बच्चा लगा दो टिक्का। अब देख जाते कैसे होता है, ये भी देखेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पर भी देखिए sin 60 tan 60 अंश। अब हमने क्या बोला कि sin 60 अंश का मान, sin 60 अंश में अगर हम लोग cos 60 अंश से भाग करेंगे किसका मान मिलेगा tan का, sin में अगर cos से भाग लगाएंगे किसका मान मिलेगा tan का। अब बता दीजिए sin 60 अंश का मान कितना होता है रूट 3/2, ये हो गया। और cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कटा तो कितना है रूट 3। अच्छा रूट 3/1, 1 लिखो ना लिखो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 1 से अगर डिवाइड लगाओगे तो वही आएगा, मतलब 1 से अगर भाग लगाओगे रूट 3 ही आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा जाने वाला है tan 60। इस तरह से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। नहीं तो कहोगे आंसर शीट देखकर आंसर लगाएं तो फिर दिक्कत हो जाए, होने के लिए तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो आपको एग्जाम पीरियड में काम नहीं देने वाला है। इस तरह से लगाएंगे, कहाँ गलती हो सकती है, किसको हटाएंगे, ऑप्शन से किसको हटाएंगे ये भी देखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है हटाना किसको है। लाना किसको अच्छी बात है, लेकिन हटाना किसको सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लाना एक, हटाना 3 लोगों को हटाना है। क्लियर है। तो पहले हम हटाना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कहा ना कि ये जो है कॉस वाली लाइन है इसमें तो कोई रखा ही नहीं, यहाँ पर क्या आएगा बटे में ही आएगा। अगर हम लोग तनिक दिमाग में रखेंगे तो बटे में ही आएगा। यहाँ हमको केवल रूट 3 दे रखा है और साइन 30 अंश का मान पता है, अभी जस्ट इसका मान निकाल रूट 3/2 होता है, तो हम लोग डायरेक्ट किस पर जाकर टिकेंगे tan 60 पर। बात क्लियर है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप लोग लगाइए क्वेश्चन लगाइए, ये मज़ा आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को मत देखिएगा, ऑब्जेक्टिव हम इसको सब्जेक्टिव के हिसाब से ही लगाएंगे और आप लोग लगाइए, उसके बाद वीडियो को देखिए, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है, मुझे तो लिखना पड़ा, थोड़ा सा टाइम जा रहा है, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे आगे चलकर, लेकिन अभी जो है लिख कर ही क्वेश्चन बताया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो को देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। अच्छा सब में भाई tan वाली कहानी कर रखा है, 3 क्वेश्चन लगातार tan की वैल्यू दे रखा है। अच्छा यहाँ पर 3rd नंबर देखिए, ये भी कितना आसान होने वाला है क्वेश्चन। मान रखिए बहुत ही सिंपल है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। देखिए क्लियर है ना, हाँ बराबर है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए कह रखा है tan 90 अंश, बी का 1 है और सी दे रखा है साइन 45 अंश और डी दे रखा है 0 अंश, सॉरी 0। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, हमने क्या कहा, लिखते हैं क्या
हल। क्लियर है। यहाँ पर क्या, अगर tan 45 अंश का मान पता है तो यहाँ भी tan 45 अंश का मान, मतलब कि एक वेरी लिखने की जरूरत है। अगर एक वेरी अगर आप लोग तब कि एक जगह लिख रहे हैं तो वही वैल्यू यहाँ पर भी है, एक वेरी माइनस में एक जगह प्लस में, सेम टू सेम वही है, बस प्लस माइनस वाला मैटर है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि हमको tan 45 अंश का मान नहीं पता। वैसे अगर आप लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे, जो याद करने वाला मैटर है, साइन 45 अंश का मान 1/√2, फिर वही कहानी कॉस 45 अंश के साथ होगा। मतलब जो बीच वाली वैल्यू है, जो 45 अंश का मान है, शुरू से लेकर अंत तक सेम टू सेम रहने वाला, चाहे टाइम के साथ हो, साइन के साथ, कॉस तो किसी का भी हो, 45 अंश का मान क्या होने वाला है, सेम। तो यहाँ पर देखिए होता तो 1 है, अगर हमें सॉल्व करना होगा क्या, 1 माइनस tan 45 अंश का मान 1, और 1 का क्या करना है, स्क्वायर। साफ साफ क्या रखा है, 45 अंश का मान जितना होगा उसका स्क्वायर कर देना बटे में 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1, और क्या कहा है, स्क्वायर करने के लिए हम भी कर दे रहे हैं स्क्वायर। चलिए ठीक है, 1 माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 का कितने रुपये, मतलब कि देखिए 1 है, गुणा के रूप में कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो 1 गुणा में 1, मतलब 1 का नाम 1। यहाँ पर गलती से 2 कभी मत करना, यहाँ पर गलती से कभी 2 मत करना, 1 दूना 2 कभी मत करना। यहाँ देख जाइए 1 प्लस, अब फिर से 1 को कितनी बार गुणा के रूप में लिखना, 2, मतलब 1 गुणा में 1 का नाम 1। चलिए आगे देख जाते हैं, 1 में से 1 जाएगा, बचेगा 0 बटे में 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 बराबर। अगर हम लोग 0 में 2 से भाग लगा रहे हैं, 2 से अगर भाग लगा रहे हैं कितना आएगा, 0। बात क्लियर है। अच्छा चीज़ यहाँ देखिए, ऑप्शन में भी 0 दिखाई दे रहा है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मान लेते हैं कि यही 2 ऊपर आता, देखिए आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया 0। मान लेते हैं कि अगर यही 2 ऊपर आता और 0 क्या आता नीचे, तब इसकी वैल्यू क्या होती, अनंत, मतलब इनफाइनाइट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं। देखिए सिंपल था, इसको ऐसे 45 अंश का मान निकाल लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको नहीं निकालने आता है तो देखिए साइन 45 अंश में अगर हम कॉस 45 अंश से भाग करेंगे, किसका मान निकलेगा, tan का। और हमको पता है साइन 45 अंश का मान 1/√2, और कॉस 45 अंश का मान भी 1/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। तो 1 तो मैं लिखा हूँ ना, तब 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, क्या दिक्कत है। इस तरह से याद करिए, क्योंकि जो याद रहेगा वही एग्जाम में काम देगा। एक अभी आप लोग बुक से क्वेश्चन देख कर लगा रहे हैं, मतलब बुक से मान को देख कर रख रहे हैं, तो आपको एग्जाम में काम नहीं देगा। अभी याद करिए, जिस तरीके से मैं पढ़ाया हूँ, मान को याद करवाऊँ, चाहे वैसे याद करिए, किसी भी तरीके से रट कर याद करिए, लेकिन याद होना चाहिए, वही आपको एग्जाम पीरियड में काम देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और बच रखा है, देखिए लगाइए अगला क्वेश्चन, 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देख जाते हैं। आप लोग ट्राई करिए, खुद ही ट्राई करिए। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन को अगर रखा है, कहा है कि हाँ 4th नंबर, 4th साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है, लिखा है कि तब सत्य होता है, पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a बराबर है। इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर देखिए पहला दे रखा है a 0 अंश, चलिए a 0 अंश, b देख लेते हैं, b कहा है कि 30 अंश, c कहा है 45 अंश, और जो d कह रखा है, d कहा है कि 60 अंश। चलिए देख जाते हैं, 1 मिनट इंक डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। एक मिनट आप लोग कोशिश करते रहिए। देखिए एक के स्थान पे वैल्यू को पुट अप करिए, देखिए कौन सा इसको संतुष्ट कर रहा है, मतलब कौन बराबर कर रहा है, और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है एक बार a का मान क्या करेंगे, a का मान जो है 0 रख कर देखेंगे, उसके बाद कितना रखना है, 30 रखना है, उसके बाद कितना रखना है 45 रखना है, उसके बाद क्या करेंगे 60 को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख जाइए, आप लोग मान को रखिए, 1 मिनट हम बताते हैं। यहाँ जो दे रखा है हल, हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर कहा है कि साइन 2a, मतलब कि a के स्थान पर देखिए कहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब सत्य होता, मतलब कब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जबकि a बराबर, मतलब a पर हम लोग कौन सी वैल्यू रखें कि दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। इसका कहने का जो मतलब है इसको समझते हैं, या तो हम 30 रखें तब बराबर हो, जो बराबर करेगा वही उसका क्या होगा, ऑप्शन। हम पहले ऑप्शन से चलते हैं, देखिए हल कर रहे हैं, साइन 2 इंटू
देखो 2 से तो ए मल्टीप्लाई फॉर्म में ही है, मतलब 2 जो है जो पूरा थीटा रहेगा, साइन से नहीं गुणक रूप में, लेकिन 2a है तो 2a क्या है, गुणक रूप में है। अब ये का मान हम पहले ऑप्शन से चल रहे हैं, 0 रखते हैं बराबर, यहाँ पर क्या है 2 साइन ए पर कितना रखना है 0। इतनी बात क्लियर है। अगला स्टेप, अच्छा ये बताइए तनिक, यहाँ पर साइन 2 का 0 मल्टीप्लाई 0 डिग्री हो गया इक्वल, देखो 2 गुणा में 2 तो गुणा रूप में है, साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0। अब देखिए साइन 0 अंश का मान 0 बराबर 2 का 0 में गुणा करो 0, दोनों आपस में क्या हो गए बराबर। अगर बराबर हो गए तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, लेकिन गलत हमने कहा ना हटाना सीखिए, थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन एकदम कंसेप्चुअल पढ़िए। देखिए यहाँ पर तो सही होगा, अब थोड़ा सा हम लोग इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है साइन 2 है इंटू, हम लोग क्या करते हैं ए के स्थान पर 30 रखते हैं, तो 30 अगर आप लोग रखेंगे फिर क्या है बराबर है, फिर लिखा 2 साइन, यहाँ पर क्या है ए पर कितना रखने की बात हो रही 30। देख लेते क्यों गलत है, अगर गलत है क्यों गलत है, हम तो इसको लगवा दिए तो सब लगवा दे रहे हैं, ठीक ना, कि यहाँ पर 0 वाला बराबर होगा बस चलिए हटिए, लेकिन नहीं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 30 दूना 60 बराबर 2 है ही गुणा में, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। देखिए यहाँ पर 2 से 2 तो कट जाएगा, और साइन 60 अंश का मान कितना होगा √3/2 इक्वल 1। क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं। अब ये बराबर की बात की तब सत्य होता है, ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब ए का मान कितना रखा जाए 0 की 30 की 45 की 60। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर रखा कितना 0 रखने पर दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, इसलिए सत्य है, बराबर हो गए तो मतलब सत्य है। लेकिन यहाँ पर एक जगह √3/2 है, लेकिन एक जगह कितना 1, जो कि सत्य नहीं। दोनों अगर बराबर होते तो हम कहते हैं हाँ सत्य है, तो 2 ऑप्शन कभी सत्य देगा ही नहीं, ये भी बात सही है। अगर पहला ऑप्शन सत्य है तो वहीं से क्या करेंगे हटेंगे। इतनी बात हमें लग रहा है आपको क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको हम इरेज करें। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना लेना है। देखिए इसको हम इरेज ही करते हैं पूरा का पूरा, ये तो खत्म हो गया आपका। चलिए इसको हम यहाँ से भी इरेज कर देते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं कितना हो पाता है, क्योंकि इंक जो है ख़त्म हो चुका है, तो जब तक चल रहा है देख लेते हैं, इसको पूरा ही ख़त्म कर देते हैं इसी पार्ट में। देखिए 3rd नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसको समझने है, क्योंकि समझिए इसको, क्योंकि जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन बना है यहाँ ऑब्जेक्टिव भी नहीं छोड़ना है, इसको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही एक इकलौता प्रश्न है जो इसमें आने के थोड़ा चांसेस हैं सब्जेक्टिव में। देख लेते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है। कहा देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्लस आपके पास बुक है, हम सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है ना। लिखा है कि यदि tan a + b बराबर, देखिए लिखा क्या है क्वेश्चन 3rd नंबर, यदि tan a + b बराबर कितना दे रखा है √3 और दिया tan a - b बराबर, tan a - b बराबर 1/√3। तो a तथा b का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमने कहा ना क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है, इसको थोड़ा सा देख जाते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा जरूरी है, इस पर कम से कम 1 स्टार बना लेना। अब यहाँ स्टार बनवाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि जिस पर हम 1 स्टार बनवाएंगे उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट बनाए, 1 से 2 नंबर पूछ सकता है क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर, 1 से 2 नंबर। और जिस पर 3rd स्टार बनवाएंगे उसको मान लेना कि यहाँ पर नंबर ठीक ठाक देकर जाने वाला है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट लगे उसको अभी से हाईलाइट करिए, ताकि एग्जाम पीरियड में आप लोगों को निगाह उस पर तुरंत पड़ जाए, ठीक है ना। आप लोग क्या करेंगे एग्जाम पीरियड में, क्या करेंगे जिसको हाईलाइट किए रहेंगे बस उसी को पढ़ना रहेगा। ऐसा नहीं पूरी बुक हम लोग एग्जाम पीरियड में नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए आप लोग हाईलाइट करिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप भी करिए, हम लोग तो करवा ही रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्या लिखा है कि tan a + b बराबर कितना दिया √3। अब यहाँ पर क्या दे रखा है tan a - b बराबर 1/√3। इसको हमें क्या करना, सॉल्व करना, मतलब कि a और b का मान ज्ञात करना। चलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि a बराबर क्वेश्चन मार्क और b बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए आपके पास बुक है, आप बुक से पढ़िए, क्योंकि यहाँ लिखने वाला काम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पर a बराबर क्या क्वेश्चन मार्क और b बराबर क्वेश्चन मार्क। अल्फाबेटिक यहाँ भी a दिखाई दे रहा है, b यहाँ भी a और b, हमको सिर्फ a और b का मान चाहिए। देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हल, यहाँ से क्या लिखते हैं हल। देखिए लिखा क्या है tan a + b बराबर, यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक ना, क्योंकि अब लगे यहाँ सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए √3 है, अच्छा √3 किसका मान होता है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, √3 किसका मान होता है। अगर हमने कहा किसका मान होता है तो यहाँ पर हमको भटकने की भी जरूरत है, ना तो हम साइन के पास जाएंगे, ना तो कॉस के पास जाएंगे, ना तो सेक के पास जाएंगे, ना तो कोसेक के पास। होता होगा वो बात की बात है, लेकिन हमको वहाँ जाना नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर tan के पद में दिया तो ये भी हमको tan के पद में लाना है। बस tan में देख लेते हैं किसका मान है, तो हमें पता है √3 कहाँ पर आएगा, साइन में ढूंढिए, साइन में √3 कहाँ आएगा। देखिए साइन हमने क्या कहा था, साइन 60 अंश मान कितना होता है √3/2। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं √3/2,
साइन 60 अंश का मान, तो कॉस 60 अंश का मान भी पता होता 1/2। तो अगर कटेगा तो क्या मान मिलेगा, tan का मिलेगा, और tan का ही अंश का मान मिलेगा 60 अंश का। मतलब √3 किसका मान होता है, tan 60 अंश। बात क्लियर हो गई है। अब देखिए यहाँ से tan और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर कट नहीं करेंगे, बस ऐसे छोड़ देंगे। tan और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या, a + b बराबर कितना दे रखा है, 60 अंश। इसे मान लेना समीकरण फर्स्ट। इसको हम हटाते हैं तनी देर के लिए, 1 मिनट रुकना। देखिए अगला, देखिए यहाँ पर जो दे रखा है उससे एक इक्वेशन मिल गया। अगर थर्ड लेसन आप लोग पढ़े होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो बस वहाँ से इसको सॉल्व करें, लेकिन वहाँ पर अभी जाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ हम इतना सीखते हैं कि देखिए यहाँ tan a + b बराबर दिया था, tan a + b बराबर √3, और √3 हमको पता है कि किसका मान है, tan 60 अंश का मान। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, a + b बराबर 60 बच रहा है। समीकरण फर्स्ट। यहीं पर इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर देखिए tan कितना है, अब यहाँ तो पूरा मान दिया, तो इसको हमें लिखना ही पड़ेगा। देखिए tan a - b बराबर, अब यहाँ भी रुकेंगे। हमने कहा कि किसी को ना देखकर हम लोग डायरेक्ट किसको देखेंगे, tan। a जो होगा देख लेते हैं tan कितने अंश का मान है, बस इतना देखना है। तो 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 अंश का मान। बात क्लियर है। हमने कहा ना tan 30 अंश। अगर ना आप देखिए, अगर एग्जाम पीरियड हो तो वहाँ गलती 1% भी मत करना। 2-3 सेकंड 4 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन गलती मत करना। यहाँ पर जो होगा, अगर मानते आपको डाउट है कि tan 30 अंश का मान होता है कि नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत लिखेंगे sin 30 अंश बटे में cos 30 अंश। कितना लिखेंगे, cos 30 अंश। यहाँ पर क्या होगा, अब किसका मान मिलेगा, tan का मिलेगा, tan 30 अंश का मान मिलेगा। मतलब sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, और cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2। तो 2 से 2 कटा, क्या बचा, 1/√3। तो हमें क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट जाएगा, 30 सेकंड जाएगा, उतने में आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा तब दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, tan 30 अंश। अब देख जाइए यहाँ पर भी, जैसे tan से tan कैंसिल, तो क्या बचा, a - b बराबर कितने अंश बना, 30 अंश। समीकरण मान लेना सेकंड। बस इतना आपको करना था। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। बात क्लियर है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट आपका क्या है, a + b बराबर 60 अंश, और सेकंड क्या है, a - b बराबर 60 अंश। बात को समझना, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। देखिए यहीं पर आंसर आएगा। हमने क्या कहा, ये दोनों को, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर कितना है, 30 अंश है। कितना है, 30 अंश। 30 अंश है, यहाँ पर कितना है, 60 अंश है। हमने कहा कि यहीं पर अगर इस तरह से इक्वेशन दिया रहे तो एक बारी दोनों को जोड़कर आधा कर लेना, एक बारी घटाकर आधा कर लेना। देखिए मान ऐसे तुरंत निकल गया कि अगर दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 60 × 90, 90 का आधा कितना होगा, 45। मतलब कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब दोनों घटा लो, 60 में 30 × 30, और 30 का आधा करो 15, b का मान कितना होगा, 15। लेकिन हम लोग अगर एग्जाम में कर रहे हैं, अगर सब्जेक्टिव है तो प्रोसेस से करेंगे। देखिए यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग रुक सकते हैं 30 सेकंड, तो सुन लीजिए कि इस तरह से अगर इक्वेशन बन रहा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बन रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोनों की साइन अपोजिट है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, और इसका गुणांक भी बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ भी एक माना जाता है, एक भी। अगर दोनों का गुणांक सेम है तो करेंगे क्या, अगर देखिए गुणांक सेम है तो साइन अपोजिट होनी चाहिए। एक प्लस तो एक माइनस। अगर प्लस प्लस होता तो क्या लिखते, घटाने पर, लेकिन प्लस माइनस है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। मैं सिर्फ सिंबल बना दे रहा हूँ। अब जोड़ने पर लिखेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए और ए कितना हो जाएगा, 2a बराबर, जब ए जुड़ रहा है तो ए भी जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 90। 2 से भाग लगाओ, कितनी बेरी जाएगा, 45 बेरी। 45, ए का मान कितना हो गया, 45। अगर ए का मान 45 है तो इसी ए का मान किसी भी समीकरण में रख दो। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ दिखेगा, देख लीजिए थोड़ा सा। ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट क्या है, a + b बराबर कितना है, 60 अंश है। अब a का मान कितना निकाले हो, 45। a के स्थान कितना रखोगे, 45 + b बराबर 60। देखिए प्लस में है तो उधर जाकर क्या बनाएगा, माइनस। अगर प्लस में है तो उधर जाकर क्या बनाएगा, माइनस। देखिए अगर यहाँ ना दिख रहा हो तो हम इधर देख लेते हैं। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। यहाँ देखिए ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है, यहाँ देख लीजिए, नहीं दिक्कत हो जाएगी। तो क्या लिखा है, a + b बराबर कितना दे रखा है, 60 अंश है। अब a का मान हमें कितना पता हो गया, 45 + b बराबर 60। अगर इधर प्लस है तो उधर जाकर क्या होगा, माइनस। और किस में माइनस होगा, 60 में कौन माइनस होगा, 45। तो b का मान कितना आ जाएगा, 15। b का मान कितना आ जाएगा, 15 अंश। a और b का मान पूछा था, a का मान हो गया और b का मान। बस इतने हमको करना है। मतलब एक बार फिर से समझ लेते हैं 1 मिनट में। हमने कहा कि tan a + b बराबर कितना दे रखा है, √3। अब यहाँ पर हमें क्या, tan अपने स्थान पे, a + b अपने स्थान पे, √3 किसका मान है, tan 60 अंश का मान। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर tan से tan कैंसिल, क्या होगा, a + b बराबर 60। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, tan a - b। अब ये किसका मान दे रखा है, 1/√3 किसका होता है,
tan 30 अंश का मान, तो tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर कितना होगा 30। हमने लिखा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अगर इस तरह समीकरण है, देखिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, दोनों को जोड़ जाइए 60 30 90, उसका आधा कर दीजिए 45, 45 किसका मान आ गया a का, और फिर दोनों घटा दीजिए, 60 में 30 जाएगा, कितना बचेगा, 60 में 30 गया 30, और 30 का आधा करो कितना आएगा 15, 21 का मान हो जाएगा b का। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट मैं समझाऊंगा, ठीक है। देख लेते हैं किस तरह जरूरत पड़ती है, अगर लिखने की जरूरत पड़ेगी जरूर लिखेंगे। आज इसको खत्म करते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हाँ पढ़िए, कंसेप्ट पढ़िए, ठीक है। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है, अब यही अप्लाई करना पड़ेगा। 4th नंबर अगर खत्म हो तो अगले में थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, उसमें थोड़ा सा हमको बेसिक पढ़ाने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है अभी तक जितना भी बेसिक पढ़े हैं पूरा का पूरा वही अप्लाई हो रहा है, तो उसको अप्लाई करके सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए देख जाते क्या होता है यहाँ पर। देखिए अब क्वेश्चन आप देखिए, हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, लेकिन मैथ है तो यार लिखना पड़ेगा। चलिए देख जाते हैं क्या हो सकता है। लिखा है कि सॉरी 4th नंबर क्वेश्चन है, कौन सा है 4th नंबर। 4th नंबर में कहा क्या है, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, हमें लग रहा है कि कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए कारण भी बताना है, और कारण तो पता होना चाहिए। अगर मैथ पढ़ो कारण पता होना चाहिए, डायरेक्ट हम सत्य लिखकर नहीं निकल सकते, असत्य लिखकर नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रखा है, पहला देखिए 4th का 1st नंबर देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन बी। इसको समझते हैं, मस्त क्वेश्चन है। अगर देखा जाए यही अगर बीज गणित में होता, 1 मिनट, अगर यही बीज गणित में होता तब तो हम सत्य मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर मान लेते यहीं पर जो होता है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या होता है 5, यहाँ x प्लस वाई होता तब मान लेते हैं 5 के x में 5x और 5 के y में 5y, वहाँ पर सही होता, लेकिन यहाँ पर सही होने वाला नहीं है। कहा क्या, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर औचित्य देने की बात हो गई या तो इसको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ है, हिंदी नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे। और हिंदी में भी अगर हम लोग सत्य असत्य बता रहे हैं तो कारण तो पता होना चाहिए, तभी सत्य असत्य बता पाएंगे। देखिए a प्लस बी, अब यहाँ क्या है साइन ए और क्या दे रखा है साइन बी। देख जाते हैं। अब देखिए अगर सही देखा जाए ऐसा लग रहा है सही है, क्योंकि साइन ए में देखिए साइन का गुणा ए में करेंगे साइन ए हो जाएगा, प्लस साइन का बी में करेंगे साइन बी हो जाएगा, बट गलत है। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हल करके हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ए है और क्या है बी है, ए का मान हम लोग अलग रखते हैं और बी का मान अलग रखते हैं। देख जाते हैं दोनों तरफ बराबर आता है नहीं आता है, ये मैथ है तो सॉल्व करते हैं। देखिए ए का मान मान लेते हैं कि ए का मान हम यहाँ कह रखे हैं, चलिए यहीं पर देख जाते हैं। चलिए ए बराबर 30 रख लेते हैं और बी बराबर कितना रख लेते हैं 60। देखिए आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि ए पर जो है, देखिए ए अलग अल्फ़ाबेट है, बी अलग अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अलग अलग वैल्यू को रखेंगे, अलग अलग मान को रखेंगे। अब आप लोग कह सकते हैं यहाँ 45 भी रख सकते हैं, यहाँ 30 रख सकते हैं, लेकिन दोनों को देखिए जोड़ना है, जोड़ना है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ऐसा वैल्यू को रखना ताकि आपको कंफर्टेबल रहे। रखने के लिए कुछ भी रखोगे आएगा आंसर, अगर सत्य है तो सत्य ही होगा, अगर असत्य हो तो असत्य होगा, कोई भी वैल्यू रखो, लेकिन आपको कंफर्टेबल होना चाहिए एग्जाम पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए साइन है, ए पर कितना रख देते हैं 30, प्लस है प्लस बी पर कितना रख देते हैं 60 बराबर साइन, साइन है ए पर कितना रख देते हैं 30 प्लस साइन बी पर कितना रख देते हैं 60। 45 रखिए 90 रखिए कुछ भी रखिए, रखकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा 60 30 90 अंश बराबर, आप लोग अंश को जरूर ध्यान दे लीजिए, आप लोग अंश लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/2 प्लस साइन 60 अंश का मान √3/2, बात क्लियर है। अच्छा साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए हर है समान, तो एक बारी लिख लेंगे और उसको सीधा सीधा 1 प्लस √3, क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य, बात क्लियर है। अगर दोनों बराबर होता तो क्या हो जाता सत्य। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग मान को कुछ भी रख सकते हो, 45 90 जो भी रखना हो, 60 120 180 कुछ भी रखिए, लेकिन हमने कहा ना आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। आपको यहाँ पर सिर पे साइन 90 तक पढ़ना पड़ेगा, मतलब 90 अंश तक मान निकालना पड़ेगा। जब आप लोग 11th में जाएंगे तो वहाँ पर देखा जाए क्या होता क्या नहीं, ठीक है ना। वहाँ पर हम लोग चतुर्थांश से मान को निकाल, लेकिन आपको जितना अभी पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है बस उतना हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं क्या दे रखा है, इसको अच्छा हटाते हैं 1 मिनट। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए वो तो पढ़ चुके हैं यार, मान को अगर निकालने वाली बात होगी तो मान तो हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए अगले में क्या कह रखा है, कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में, एक मिनट देखिए यहाँ पर
ठीक है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बताइए सत्य है कि असत्य है। मतलब कि कह रखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन को समझते हैं। का साइन मान लेते हैं कितना होता है 0 अंश होता है, फिर साइन कितना होता है 30 अंश होता है, फिर साइन कितना होता है मान लेते हैं 45, फिर कितना साइन 60, फिर मान लेते हैं साइन 90। चलो ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। अब इसको समझते हैं और उसके साथ इसको पढ़ते हैं, ठीक ना। लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा का मतलब क्या, जो 0 अंश है, जो 30 अंश है, जो 45, यही क्या है थीटा है। मतलब थीटा में हम क्या करें, वृद्धि कर रहे हैं। वृद्धि मतलब क्या, पहले 0 अंश था, अब 30 हो गया, अब 45 हो गया, अब 60 हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं। जो कह रखा है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब जो साइन थीटा का मान होता है, अच्छा पता है साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2। अगर यही देख जाएं तो वृद्धि हो रही है, यही अगर देखा जाए। और इसका मान कितना होगा 1/√2। यहाँ कितना होगा √3/2। हमसे कुछ भी मतलब नहीं रखना, हमको यहाँ से मतलब रखना है कि देखिए थीटा बढ़ाएं, पहले 0 किए, फिर 30 किए, फिर 45 किए, फिर 60 किए। अब उसका मान भी देखिए साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2। अच्छा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ रहा है ना। तो वही वो कह रखा है कि अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है तो लिख देना क्या, सत्य। क्या लिख जाओगे, सत्य। क्योंकि देखिए थीटा का मान हम बढ़ा रहे हैं, थीटा का मान पहले 0 किए, 30 किए, 45 किए, 60। अब उसके मान में वृद्धि हो रही है, मतलब 0 हुआ, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2, फिर √3/2 और लास्ट होते होते कितना हो जाएगा 1। साइन 90 अंश का मान कितना बनेगा 1। बात क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्या कह जाएंगे, सत्य। आगे बढ़े, अगला देख जाते हैं। 1 मिनट इरेज करना ही पड़ेगा, या तो इसी के साथ में देख जाइए। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, ये हो गया दूसरा वाला ना, दूसरा हो गया। हम थर्ड की बात कर लेंगे तो तीसरे, इसी के साथ हम लोग बता देते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर ए मान जो है साइन के साथ हो रहा है, यही कॉस के साथ क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिख ही लेते हैं। साइन कितने अंश हो गया, साइन 90 अंश, इसका मान होता है 1। अब अगर मैं कॉस की बात करूँगी, देखिए ये साइन है, अगर कॉस 0 अंश, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कॉस 0 अंश, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 30 अंश, फिर कॉस में 45 अंश, फिर कॉस में कितना हो जाएगा 60 अंश, फिर कॉस में कितना हो जाएगा 90 अंश। बात को समझना, अगर साइन को हमने कहा कि अगर साइन याद है तो कॉस अपने आप याद हो जाएगा। उस 90 की वैल्यू को इसके साथ ला दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर ला दो √3/2, इसको यहाँ ला दो 1/√2, इसको यहाँ ले आओ 1/2, और इसको यहाँ लाओ। अब यहाँ पर देख जाइए, सीधा सीधा एक के साथ दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रखा है कि कहा है कि अगला पढ़ते हैं। अब उसके बाद उनका थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या, मतलब थीटा में हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, पहले 0 और कॉस की बात कर रखा है, कॉस रखें, कॉस 0 अंश, कॉस 30 अंश, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। अब यहाँ थीटा तो हम लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका जो मान निकल रहा है क्या है, मान है, ध्यान देंगे। मान जो है कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, हमने कहा जस्ट अपोजिट कर दो, और कॉस 30 अंश का मान √3/2। अच्छा एक चीज़ बताइए, फिर 1/2, फिर कितना होता है 1/2। अच्छा यहाँ ज़्यादा था, यहाँ ज़्यादा था, और यहाँ क्या हो गया, कम हो गया। या तो यहीं पर देखिए, यहीं पर कम हो गया तो यहाँ, या तो यहाँ कम हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है, वृद्धि होती है, मतलब उसका कहना क्या है, गलत है। यहाँ पर जो कह रखा है, कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, जो कि गलत है। कॉस देखो थीटा में तो वृद्धि हो रही है, ठीक है, लेकिन जो कॉस का मान है, जो उसका मान है, मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ 1 था, यहाँ क्या होगा 0, जो कि वो कह रहा है वृद्धि होती है। इसकी बात क्या करोगे, सत्य असत्य, असत्य करो, क्या करोगे, असत्य। मतलब कि अगर थीटा में, अगर कॉस थीटा में वृद्धि होगी तो उसके मान में क्या होगी, कमी होगी, जो कि ये कह रखा है कि वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि। मतलब इसकी बात क्या हो रही है, गलत हो रही है, तो कह देना असत्य। 2 और बचे, उसको भी देख जाते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। 4th नंबर आप लोग खुद ही सॉल्व करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं बस हिंट दे रहा हूँ बस, उसके बाद आप सॉल्व करिए। इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन मुझे वही समझाना है बस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डाउट बना रखता है लड़कों का, तो उसको देख जाते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं, देख जाते हैं। जहाँ पर जो दे रखा है, कहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इसको मैं लिख कर समझा दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन लिख कर ही समझाना पड़ेगा। लिखा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा, क्या हाँ दे रखा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। बात को समझना, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ ठीक है, देखिए अगर थीटा के सभी मानों पर, अच्छा थीटा के सभी मानों का मतलब क्या होगा, हम लोग सिर्फ यहाँ तक समझते हैं। सभी मानों पर साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। देखते हैं सत्य होगा असत्य है, तो असत्य, लेकिन देख लेते हैं क्यों असत्य है। देखिए
थीटा के सभी मानों पर, इसका मतलब क्या होता है कि थीटा के यहाँ अगर सभी मानों की बात करें, देखिए हम लोग 10 में हैं तो 10 की बात करेंगे बस। थीटा बराबर क्या, 0 अंश, थीटा बराबर 30 अंश, फिर थीटा बराबर 45 अंश, फिर थीटा बराबर 60 अंश, फिर थीटा बराबर कितना करेंगे, 90 अंश। कहा गया है कि थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर क्या कॉस थीटा होता है। देख लेते हैं, अगर कह रहे तो हम लोग चेक करते हैं ना, इसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे सत्यासत। देखिए साइन 0 अंश, थीटा पर हम 0 रख रहे हैं, पहले की बात करते हैं, फिर बराबर कॉस क्या करते हैं, थीटा पर कितना, 0 अंश। अच्छा साइन 0 अंश का मान 0 और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1। बात को समझना, क्या दोनों कहा क्या है, थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, कभी नहीं होगा, मतलब कभी भी नहीं हो सकता। देखिए क्या हो रहा है, नॉट इक्वल है, नहीं बराबर है। अगला देख जाते हैं, देखिए अच्छा यहाँ सभी मानों पर कहा है। देखिए हम लोग यहीं से हट सकते हैं कि थीटा के सभी मानों पर, मतलब सभी मानों पर क्या रखा, क्या बराबर होता है, क्या नहीं, गलत है। यहाँ सभी क्या रखा, सभी के लिए क्या रखा। अगर यहीं पर देखिए, अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, अभी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए हम 45 को रख के देखते हैं, जो यहाँ कंफ्यूजन पैदा करेगा। देखिए साइन 45 अंश का मान इक्वल कॉस 45 अंश का मान। देखिए साइन 45 अंश का मान 1/, कितना होता है, √2 इक्वल, यहाँ कॉस 45 अंश का मान भी क्या होता है, 1/√2। अच्छा यहाँ बराबर हो रहा है, यहाँ बराबर हो रहा है, लेकिन वो नहीं कहा है कि, वो सभी कह दे रखा है। अगर कोई प्रॉपर कहता कि क्या कभी भी क्या किसी भी थीटा के किसी भी मान पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, हाँ 45 अंश पर बराबर होता है, लेकिन वो कहा सभी मानों पर। सभी मानों का मतलब क्या, पूरा कभी भी बराबर नहीं होगा। बात क्लियर है। तो यहाँ इसको भी क्या बना लेंगे, असत्य। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। बराबर कहाँ होगा, सिर्फ पर 45 पर, लेकिन वो सभी कह रखा, सभी मतलब यहाँ तक। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन एक और बचा, उसको भी देख लेते हैं, 1 मिनट, उसको भी समझने की जरूरत है। अच्छा क्वेश्चन है वो भी। अगर एग्जाम पीरियड में आता है तो खूब बढ़िया सोच समझ कर आंसर करेंगे, नहीं तो नंबर लेकर डूबेगा, दिक्कत हो जाएगी। अगर 70 में 70 का प्लान बना है, अगर 1 नंबर भी कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, प्लान पूरा पानी भर जाएगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्टुअल पढ़ेंगे, वहाँ पर कॉन्सेप्टुअल लगाएंगे भी, खूब बढ़िया से ध्यान करके लगाएंगे, ठीक है। इसका भी देख जाते हैं, मतलब 4th का लास्ट वाला क्वेश्चन है, तभी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन 4th का कौन सा बनेगा, और 5th नंबर लिखा है कि a बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। इसको समझते हैं, नहीं है, चलो ठीक है, देख लेते हैं। परिभाषित नहीं है, चलिए इसका मतलब क्या है, इसको भी समझते हैं। हल देखिए इंक जा रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन बचा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रखा है कि a बराबर 0 अंश, मतलब कि जहाँ पर a दिखाई देगा वहाँ पर कितना रखना है, 0 अंश। चलिए देख लेते हैं, इस पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट a पर कितना रख लेते हैं, 0 अंश। और हमको पता है कॉट 0 अंश का मान कितना होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत, जिसको और क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित। चलिए ठीक है, अपरिभाषित, ये हो गया। अब यहाँ पर समझते हैं, अब देखते हैं ए अप्लाई हो रहा है नहीं उस पर, यही करके देखेंगे। हमने क्या कहा कि a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। देख लेते परिभाषित है कि नहीं है। अच्छा यहाँ पर क्या है, परिभाषित मतलब अपरिभाषित का मतलब क्या, अपरिभाषित का मतलब क्या, परिभाषित नहीं है, इसको जरूर समझेंगे। आ का मतलब नहीं, आ का मतलब नहीं, वो भी नहीं कह रखा है, अपरिभाषित। अगर इसको हम हटा देंगे, हमने क्या कहा, आ का मतलब नहीं, नहीं परिभाषित है, नहीं परिभाषित है, वो भी तो कह रखा है ना, परिभाषित नहीं है, हम भी तो कह रहे हैं परिभाषित नहीं है। तो जो ए कह रहा है वही ये भी कह रहा है, मतलब दोनों की बात मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो क्या कहोगे, सत्य है। बात क्लियर है। ये भी क्या रखा, अपरिभाषित, ये भी क्या कह रहा है, आ का मतलब नहीं, मतलब परिभाषित नहीं है, और ये भी क्या रखा है, नहीं है, मतलब दोनों की बात मैच कर रहा है, तो इसे क्या बना जाओगे, सत्य। बात क्लियर है। ये वाला भी पार्ट पूरा खत्म, मतलब कि 8.2 भी क्या हो गया, खत्म। 8.3 भी बचा है, अब उसको भी देखेंगे। वहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, मतलब कि अगर देखा जाए जरूरी है, प्लस बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।